हाँ दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक हॉस्पिटल रूम। एक पेशेंट बेड पर है और उसे सलाइन की ड्रिप चढ़ रही है। हाँ, मेडिकल सिचुएशंस काफी इंटेंस होती हैं। बिल्कुल। और वो जो पानी जैसी चीज उसकी नसों में जा रही है ना, हाँ, वो उसकी जान बचा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें नमक की मात्रा एग्जैक्टली 0.9% है। राइट, एकदम प्रिसाइज कंसंट्रेशन। हाँ, अगर ये गलती से 1% या 0.8% हो जाए ना, तो नसें और ब्लड सेल्स दोनों टोटली डैमेज हो सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब छोटी सी मिस्टेक और लाइफ का खतरा। एग्जैक्टली तो दोस्तों, क्लास 9 के इस डीप डाइव में आज हम केमिस्ट्री के उस अनसीन मैजिक को डिकोड करेंगे जो इन लाइफ सेविंग मेडिसिन से लेकर हमारे डेली लाइफ के स्पोर्ट्स ड्रिंक्स तक सब कुछ कंट्रोल करता है। आज का हमारा मिशन है ये समझना कि चीजें आपस में मिक्स कैसे होती हैं और उन्हें मेजर कैसे करते हैं। बिल्कुल। और हम अक्सर सोचते हैं कि केमिस्ट्री सिर्फ उन हाईटेक लैब्स में होती है जहां बड़े-बड़े बीकर से धुआं निकल रहा होता है। हाँ, वो मूवीज वाले सीन। जैसे आपके किचन में बनता हुआ नींबू पानी, उसमें भी पूरी केमिस्ट्री लगती है। ओह वाह, किचन से लेकर हॉस्पिटल तक। हम्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर टाइटल है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। हम्म, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि डेली लाइफ में हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, जैसे नमकीन का मिक्सचर, हम्म। पर साइंस में असल में ये मिक्सचर होता क्या है? देखो, केमिस्ट्री में एक मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। वेट, सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन? हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मतलब दोनों सब्सटेंसेस मिलकर कोई नया सब्सटेंस या मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर मैं पानी में नमक घोल दूं तो नमक बस उसमें मौजूद है, कोई नया सुपर सब्सटेंस नहीं बन गया। एकदम सही पकड़ा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कंपोनेंट्स अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। यानी नमक का टेस्ट सॉल्टी ही रहेगा और पानी लिक्विड। बिल्कुल, कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। और एक और बात, इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। मतलब अगर आप एक ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक डालो या 4 चम्मच, वो दोनों ही सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर कहलाएंगे। कोई हार्ड रूल नहीं है अमाउंट का। राइट राइट। और क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बना है तो इनको अलग करना भी आसान होता होगा। हाँ, इनको फिजिकल मेथड से इजीली अलग किया जा सकता है। जैसे पानी को उबाल दो, इवेपोरेशन से पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। ओह हाँ, सिंपल। जैसे एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया, और मिल्क भी। बिल्कुल, ये सब मिक्सचर्स के ही एग्जांपल्स हैं। पर मुझे एक बात सोचकर अजीब लग रही है, क्या सभी मिक्सचर्स एक जैसे होते हैं? मतलब नमक वाला पानी तो एकदम क्लियर दिखता है, पर मिट्टी वाला पानी गंदा और अलग सा, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मिक्सचर्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर दो मेन कैटेगरीज में रखा गया है। पहली है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन। इसमें होमो का मतलब सेम होता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इसमें कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। पार्टिकल्स इतने इवनली मिक्स्ड होते हैं कि आप उनको अलग से देख नहीं सकते। मतलब जैसे एकदम परफेक्टली बनी हुई शिकंजी, जिसमें शुगर और सॉल्ट बिल्कुल घुल चुके हैं। देखने में प्योर लगती है, पर होती मिक्सचर है। बिल्कुल। शिकंजी या फिर विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड और पानी होता है, या हमारी हवा, ये सब होमोजीनियस हैं। इसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। वेट, 1 नैनोमीटर? वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। हाँ, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होते और इनको नॉर्मल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। छलनी से छान कर चीनी नहीं निकाल सकते, राइट? और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो मतलब डिफरेंट। इसमें कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे वो मिट्टी और पानी का मिक्सचर जिसका मैं एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जैक्टली। इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं, मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़े। आपको अलग अलग लेयर्स या फेजेस दिख जाएंगी, जैसे पानी और तेल का मिक्सचर। हाँ, ऑयल हमेशा ऊपर तैरता है। राइट। और इनको थोड़ी देर रखो तो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इनको सस्पेंशंस कहते हैं। मिट्टी वाला पानी, स्मोक या मडी वाटर इसी के एग्जाम्पल्स हैं। और इनको फिल्टर करना भी आसान होता है। हाँ, इनको फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन से इजीली अलग कर सकते हैं। और आपको पता है, नेचर में मोस्टली मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस ही होते हैं। हो अच्छा। तो अगर मैं क्विकली समराइज करूं, होमोजेनस यूनिफॉर्म होते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और सेटल नहीं होते। और हेट्रोजीनस
नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, पार्टिकल्स बड़े होते हैं और सेटल हो जाते हैं। एकदम सही समरी है। तो चलिए एक मजेदार मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इनमें हमने अलग अलग चीजें पानी में मिक्स की हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताइए। ग्रुप ए में है नमक और पानी, पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, सेटल भी नहीं हो रहे और फिल्टर पेपर पर कुछ नहीं बचता। ये तो डेफिनेटली हमारा सोल्यूशन है, होमोजीनियस। राइट। अब ग्रुप बी, इसमें है चॉक पाउडर और पानी, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सेटल भी हो गए और फिल्टर करने पर चॉक बच गया। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक सस्पेंशन है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब आते हैं मिस्टीरियस ग्रुप सी पर। इसमें है मिल्क और पानी। अब इसमें पार्टिकल्स डायरेक्टली क्लियरली विजिबल तो नहीं है और ये चॉक की तरह सेटल भी नहीं होते। फंसने वाला पॉइंट है ये। हाँ, देखने में ये ग्रुप ए जैसा लगता है पर है थोड़ा अलग। इसको कैसे पहचाने? इसको पहचानने के लिए हम एक लेजर फ्लैशलाइट का टेस्ट करते हैं, पर पहले एक सेफ्टी वार्निंग। ओ हाँ, सेफ्टी जरूरी है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, लेजर लाइट को कभी डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये परमानेंट डैमेज कर सकती है। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। तो लेजर का टेस्ट कैसे काम करता है? जब हम ग्रुप ए वाले ग्लास से लेजर पास करते हैं तो लाइट का रास्ता लिक्विड के अंदर नहीं दिखता, वो चुपचाप निकल जाती है। क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। राइट। ग्रुप बी में पार्टिकल्स बड़े हैं तो लाइट उनसे टकराकर फैल जाती है और रास्ता दिखता है। पर मजा आता है ग्रुप सी में। मिल्क वाले में उसमें क्या होता है? उसमें लाइट पास करने पर उसका पूरा रास्ता क्लियर दिखता है, लाइट पार्टिकल से टकराकर स्कैटर हो जाती है। ओह वाओ, पर ये तो सेटल नहीं होता था। वही तो इसकी खासियत है। इन ग्रुप सी वालों को हम कोलॉइड कहते हैं। कोलॉइड, ये काफी अजीब नहीं है? दिखता होमोजीनियस है पर हरकतें हेट्रोजीनियस वाली हैं। हाँ, ये एकदम इंटरमीडिएट कैटेगरी है। इसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे। एग्जैक्टली। देखने में यूनिफॉर्म लगते हैं पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये हेट्रोजीनियस ही होते हैं और इनके पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते। और जो लाइट वाला इफेक्ट आपने बताया, वो लाइट का फैलना, उसका कोई स्पेशल नाम है क्या? हाँ, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट, ओके। तो लाइट का स्कैटर होना जिससे पाथ विजिबल हो जाए, ये पक्का एग्जाम्स में आता होगा। बिल्कुल आता है। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं मिल्क, फॉग यानी कोहरा और स्मोक। हाँ, फॉग में जब गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो पूरी लाइट बीम हवा में दिखती है। राइट। वही टिंडल इफेक्ट है ना? एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने। और कोलॉइड के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज यानी जो चीज खुली हुई है, और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम यानी जिसमें वो चीज खुली है। अच्छा, जैसे एयर और डस्ट। और अगर नॉर्मल सोल्यूशन की बात करें तो उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन में हम उन्हें सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। सोल्यूट वो है जो घुलता है, जैसे शुगर। और सॉल्वेंट वो है जिसमें घुलता है, जैसे पानी। राइट। पानी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, क्या हम किसी सॉल्वेंट में, जैसे पानी में, कितना भी सॉल्यूट डाल सकते हैं? नहीं, हर मिक्सचर की एक लिमिट और एक प्रॉपर मेजर होती है। और यही कॉन्सेप्ट हमें अगले पॉइंट पर लाता है, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब है कि किसी दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। मतलब पानी में कितनी चीनी है उसकी मात्रा। एग्जैक्टली। और डेली लाइफ में ये सही प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है। जैसे ओआरएस बनाते वक्त। हाँ, ओआरएस हो, खेती में पेस्टिसाइड्स डालने हो, मेडिसिन्स बनानी हो या फूड और ड्रिंक्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी भी ज्यादा या कम हो गई तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। जैसे केक में ज्यादा बेकिंग सोडा डाल जाए तो टेस्ट खराब हो जाता है। तो केमिस्ट्री में इसको नापते कैसे हैं? इसके लगभग 3 मेन तरीके हैं। आप टाइटल मेंशन कर दीजिए। ओके, सो द टाइटल इज वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। राइट। इसमें बेसिकली हम परसेंट mm, परसेंट mv और परसेंट vv यूज करते हैं। ये सिंबल्स थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, एक एक करके तोड़ते हैं इनको। परसेंट mm क्या है? परसेंट mm का मतलब है मास बाय मास परसेंटेज। ये यूजुअली सॉलिड्स के मिक्सचर्स के लिए यूज होता है। अच्छा, मतलब दोनों चीजें वेट में होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वेट, मास ऑफ सोल्यूशन मतलब सिर्फ सॉल्वेंट नहीं। हाँ, ध्यान रखना, मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का टोटल मास।
इसकी यूनिट यूजुअली ग्राम्स में होती है। इसको परसेंटेज WW भी लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाइएगा क्लास 9th के लेवल का। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम सॉल्ट है और 90 ग्राम वाटर है। ओके, तो टोटल मास हो गया 10 + 90 यानी 100 ग्राम्स। राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन हुई 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इंटू 100, मतलब 10% मास बाय मास। ओह, ये तो काफी आसान है। और मैंने देखा है पैकेज्ड फूड और मेडिसिन के पीछे यही परसेंटेज WM लिखा होता है। बिल्कुल। अब अगले तरीके पर आते हैं। परसेंट MV। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, ये सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स के लिए यूज होता है, जैसे ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सॉलिड ग्राम्स में और लिक्विड मिलीलीटर्स में। गॉट इट। ये तरीका मेडिकल फील्ड और लैब्स में बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 ग्राम ग्लूकोज 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है तो वो 5% MV ग्लूकोज सोल्यूशन कहलाएगा। और तीसरा वाला परसेंटेज VV। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए परफेक्ट है। इसमें दोनों चीजें लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल। हाँ, मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। इसका यूज परफ्यूम्स, अल्कोहल सॉल्यूशंस और कॉस्मेटिक्स में काफी होता है। ओह, परफ्यूम्स में, तभी उन पर हमेशा VV लिखा रहता है। मुझे एक और डेली लाइफ मेडिकल कनेक्शन याद आ रहा है जो हमने इंट्रो में बात की थी। सेलाइन IV ड्रिप की। हाँ, हॉस्पिटल वाली ड्रिप। आपने कहा था 0.9% कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो एग्जैक्टली यही है क्या? बिल्कुल यही है। मेडिकल टर्म्स में सेलाइन ड्रिप एक्चुअली 0.9% MV NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होती है। मतलब 0.9 ग्राम नमक 100 ml पानी में। एग्जैक्टली। और आप सोचिए कि ये स्पेसिफिक नंबर ही क्यों चुना गया? पता नहीं क्यों। क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उस सलाइन लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन और हमारे बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है। ओह, इसीलिए वो हमारे सेल्स के साथ इतना इजीली घुल मिल जाता है और उन्हें डैमेज नहीं करता। बिल्कुल। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी तो सेल्स के अंदर या बाहर पानी मूव करने लगेगा, जिससे नुकसान होगा। ये सच में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स है। अच्छा, अब मुझे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेस्ट करना है। हमारे पास कुछ NCERT एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करें। हाँ, जरूर। स्टूडेंट्स को इससे क्लियर आइडिया मिलेगा। पूछिए। तो पहला सवाल है, एक टैल्कम पाउडर के डिब्बे पर लिखा है कि उसमें 4% mm जिंक ऑक्साइड है। तो अगर वो पाउडर पूरा 300 ग्राम का है तो उसमें जिंक ऑक्साइड कितना होगा? चलिए वर्बली कैलकुलेट करते हैं। टोटल मास है 300 ग्राम, उसमें से 4% जिंक ऑक्साइड है, तो 300 का 4% निकालना है। मतलब 300 × 4 डिवाइडेड बाय 100। एग्जैक्टली। जीरोस कट हो गए, 3 × 4 बचा यानी 12 ग्राम। तो उस पाउडर में 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड है। परफेक्ट, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। अब एक डेली लाइफ प्रॉब्लम पर आते हैं। मान लीजिए मम्मी ने कहा है कि 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट को पानी में मिलाना है। ओके, कॉन्सेंट्रेट। हाँ, 1 टेबलस्पून लगभग 15 ml का होता है, तो 2 हो गए 30 ml। और मम्मी ने बोला है इसे टोटल 150 यानी 150 ml जूस बनाना है। तो इसकी परसेंट वॉल्यूम क्या होगी? ये और अच्छा सवाल है लिक्विड इन लिक्विड का। यहाँ सोल्यूट यानी कॉन्सेंट्रेट का वॉल्यूम है 30 ml और टोटल सोल्यूशन बनाना है 150 ml। राइट, फॉर्मूला में डालते हैं। तो फॉर्मूला होगा 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। 30 बाय 150 यानी 1/5, और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20%, यानी उस जूस की कॉन्सेंट्रेशन है 20% VV। वाओ, मम्मी की रेसिपी से हमने केमिस्ट्री की कैलकुलेशन कर ली। एक आखिरी सवाल लेती हूँ। पूछिए। विनेगर यानी सिरका जो हम चाउमीन या खाने में डालते हैं, उसमें 5% VV एसिटिक एसिड होता है। अगर हमें लैब में 100% प्योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड दिया जाए और उससे नॉर्मल विनेगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये तो एक प्रॉपर लैब इंस्ट्रक्शन जैसा है। हाँ, 5% VV का मतलब है कि 5 ml एसिटिक एसिड 100 ml टोटल सॉल्यूशन में। अच्छा, तो इसको एग्जैक्टली बनाएंगे कैसे? सिंपल है। आप 5 ml प्योर एसिटिक एसिड लो
और उसमें 95 यानी 95 ml वाटर मिला दो। 5 + 95 100 ml हो गया टोटल। हाँ, बन गया आपका 100 ml का 5% विनेगर सॉल्यूशन। अरे ये तो बहुत इजी है। तो बेसिकली तीनों यूनिट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। 5% MV हम यूज करते हैं सॉलिड मिक्सचर्स के लिए ग्राम्स में। 5% MV होता है सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए G&ml में, और 5% VV होता है प्योर लिक्विड मिक्सचर्स के लिए, जहां दोनों मिलीलीटर्स में होते हैं। एकदम स्पॉट ऑन। और यही तीनों बेसिक मेथड्स हर जगह केमिकल कॉन्सेंट्रेशंस को डिफाइन करने में काम आते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पर चलिए देखते हैं आपको एक्चुअली कितना याद रहा। एक क्विक समरी क्विज हो जाए। मैं भी देखता हूँ कौन कितना शार्पली सुन रहा था। पहला सवाल, सोचिए, कौन सा मिक्सचर लाइट स्कैटर करता है, सॉल्यूशन या कोलॉइड? मैं आंसर दे दूं? हाँ, इसका सही जवाब है कोलॉइड। टिंडल इफेक्ट याद है ना? बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल, अगर आपको एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स करना हो तो कौन सी परसेंटेज मेथड यूज करेंगे, ML या VV? लिक्विड इन लिक्विड, तो डेफिनेटली परसेंटेज वीवी ही यूज होगी। ये परफेक्ट स्कोर। इसका मतलब आज का डीप डाइव सक्सेसफुल रहा। पर दोस्तों, एपिसोड एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे एक्सपर्ट आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाएं। हाँ, मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आप सबके दिमाग के लिए। बताइए। आज हमने देखा कि ब्लड का आइसोटोनिक नेचर ठीक 0.9% कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हाँ, जो ड्रिप में यूज होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को गलती से थोड़ी हाई या थोड़ी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली सेलिन ड्रिप चढ़ जाए तो उसके ब्लड सेल्स का फिजिकली क्या होगा? ओ माय गॉड। हाँ, क्या वो सेल्स सिकुड़कर श्रिंक हो जाएंगे या फिर पानी भरकर ब्लास्ट हो जाएंगे? इन दोनों कंडीशंस को ऑस्मोटिक प्रेशर के कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं, इस बारे में जरूर सोचना। ये तो सच में काफी माइंड बेंडिंग थॉट है। मैं भी क्लास के बाद इसके बारे में सर्च करूंगी। जरूर कीजिएगा, यही तो साइंस की रियल क्यूरियोसिटी है। तो दोस्तों, आज की इस केमिस्ट्री मिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। क्लास 9 के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को प्रैक्टिकली समझने में मजा आया होगा। सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स को मेरी तरफ से भी लिसनिंग के लिए शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सोचते रहिए और मिक्स करते रहिए। बाय।